गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, एक सच्चाई बताते हैं जब आपको, आपने जो टेस्ट किया बहुत ही अच्छा टेस्ट आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा टेस्ट आप लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही किया, ऑनलाइन टेस्ट किया वो आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट किया, वेरी गुड, गुड लक। तो स्टूडेंट ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और जो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से करें। रियली में आप लोगों ने बहुत अच्छा टेस्ट किया, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा था, कौन सा चैप्टर चल रहा था, कौन सा, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। कौन सा चैप्टर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम उसी को कंटिन्यू हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने आपको जो लॉज लिखवाए थे उन लॉज को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर को करेंगे। फर्स्ट लॉ मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ बताई थी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड के अंदर बेटा यदि बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, और किसी की भी यदि डिग्री ज़ीरो हो गई यानी किसी की भी पावर ज़ीरो हो गई, दैट मीन्स उस कंप्लीट की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1। कितनी हो जाएगी, 1। तो इन तीन लॉज को ध्यान में रखते हुए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, x की पावर 1/2, x की पावर 5/2। फर्स्ट ऑफ ऑल x की जो पावर 1/2 है, पहले इनके कोफिशिएंट चेक कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके क्या चेक कर लें, कोफिशिएंट। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1। इसका भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, उनको पहले क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 इज़ 1। अब x की पावर 1/2, x की पावर 5/2, क्या दोनों का बेस सेम है, यस दोनों का बेस सेम है, कितना है, x। तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 1/2 + 5/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, x की पावर 1/2 इंटू प्लस में x 5/2, ठीक है। तो ये 1 चाहे हम आप इसके साथ लिखें चाहे नहीं लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो x 1/2 5/2 दोनों का एलसीएम ले लीजिए 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। 1 को 5 से करेंगे तो 5। x की पावर 6/2, दैट मीन्स x की पावर 3। बोलो स्टूडेंट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया, क्लियर। एक चीज़ इन क्वेश्चंस में ध्यान रखें बेटा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी हम ये पावर लिखेंगे ये इस नंबर से, वेरिएबल से ऊपर ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। इसको लिखने का पैटर्न है, इससे ऊपर ऊपर लिखी जानी चाहिए। इससे नीचे यदि हम लिख देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए जो भी पावर आप लिखें वो इस वेरिएबल से ऊपर ऊपर लिखें, क्लियर। सेकंड पार्ट अब हम करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो कि दोनों में 1 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स कोफिशिएंट कितना है, 1 1। तो अब दोनों का बेस सेम है या नहीं है, दोनों के बेस x है, तो पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर 6/5 माइनस 1/5। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ गया, 5। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, दिस इज 6, 1 1। तो x की पावर 5/5, दैट मीन्स x की पावर 1। कितना हो गया, x की पावर 1, क्लियर। इसको देखिए, x की पावर 7, उसकी होल पावर 0। तो हमेशा पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है, उस दिन लॉज में बताया था। तो 7 × 0, दिस इज 0। और किसी की भी पावर यदि 0 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। कितनी हो जाती है उसकी वैल्यू, 1, क्लियर। यहाँ देखिए, अब इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसका कितना है, 6। दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। किसका है, मल्टीप्लाई का। तो इजीली मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या नहीं, ना डिवाइड हो सकता है, ठीक है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हो तो नहीं हो सकता। वो कब पॉसिबल है, जब पावर सेम हो, जब पावर्स क्या हो, सेम हो, तो ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 5 × 6, दिस इज 30। x की पावर, अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 30, x की पावर 6 इज द एलसीएम, ये लीजिए बेटा। तो 30 x की पावर 6/6,
तो 30x की पावर 1 दैट मीन्स कितना हो गया 30x। कितना हो गया 30x। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, दैट मीन्स कितना है 1, इसका 2, तो 1 × 2 इज 2, x की पावर -7/2 -1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, x की पावर एलसीएम इज 2, -7 -1, तो 2x की पावर -8/2, तो 2x की पावर -4, 2 × x की पावर -4। तो क्या मैं इसको बेटा 2/x की पावर 4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? वाई? आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था यदि किसी की भी पावर नेगेटिव हो जाए तो हम उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो पावर क्या बन जाती है पॉजिटिव। तो बताइए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे। ऑल पार्ट्स आर क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। फर्स्ट पार्ट 512 इसकी पावर -2/9 कितना है 512 इसकी पावर कितनी है -2/9। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसकी वैल्यू इतनी बड़ी है, सबको करने का सेम प्रोसेस है, बहुत इजी सा मेथड हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, उस टाइप से इसके प्राइम फैक्टर बनाते जाइए। 2 2 ज़ा 1, करते जाइए जब तक जाता जा रहा है, इसको करते जाइए। ये लीजिए आ गया लास्ट में 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 512 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 2 की पावर 9। 512 को हम क्या लिख सकते हैं अंदर वाले को 2 की पावर 9 इंटू बाहर कितना है -2/9। पावर टू पावर आपको बता रखा है क्या होती हैं मल्टीप्लाई। ये लीजिए बेटा कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर -2। तो अब आप मुझे बताएंगे सर 2 की पावर -2 है क्या होगा -4 होगा या 1/4 होगा, यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है। तो क्या आपको पावर नेगेटिव नज़र आ रही है बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। अपॉन में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कितना होता है 1, रेसिप्रोकल करते 1/2 की पावर 2 दैट मीन्स 1/4, 1/4। ये लीजिए बेटा, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 216 सेकेंड पार्ट 216 पावर कितनी है 2/3 है। एक बार कितनी है 1/2, एक बार कितनी है 1/2। तो प्रोसेस है इसको करने के, या तो पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लें, फिर जो आ जाएगा उसको इसके साथ सॉल्व कर दें, ठीक है। या पावर टू पावर पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, पावर टू पावर पहले क्या कर लें मल्टीप्लाई, जो आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले यदि मैं अंदर वाले को सॉल्व कर देता हूँ या पावर टू पावर मल्टीप्लाई करें, पावर टू पावर ले लीजिए, तो 216 2 की पावर 1/3 इंटू में कितना हो गया 1/2, बोथ आर कैंसिल और नॉट, तो 216 इसकी पावर कितनी हो गई 1/3। 216 किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब है बेटा 6 का, तो हम इसको 6 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 6 की पावर 1 दैट मीन्स कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहले तो यहाँ तक का बताइए क्लियर। चलिए तो अब हम अगला ले लेते हैं। थर्ड पार्ट 10 डिवाइडेड बाई 8 की पावर -1/3, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 8 की पावर -1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या मैं इसको 10 अपॉन डिवाइड का मतलब तो फ्रैक्शन में ही हो गया, ठीक है,
तो क्या मैं इसको अब नेक्स्ट स्टेप में 10/8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इंटू -1/3, ठीक है, इंटू -1/3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10/2 की पावर -1, इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी पावर क्या है नेगेटिव, ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगी पॉजिटिव, तो 10 ऊपर ऑलरेडी है तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। तो बताइए स्टूडेंट, क्लियर ये क्वेश्चन भी। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है, 16 की पावर 3/4, ठीक है, 16 की पावर 3/4, तो 16 है, प्राइम फैक्टर बना के देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो क्या हम इसको 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, दिस इज 8, 2 की पावर 3 is 8 not 6 because not 2 into 3, 2 की पावर 3 that means 2 into 2 into 2 यानी कि 8। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर। चलिए आज आप इतना ही करके देखना, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स, सेकंड क्वेश्चन के ये पार्ट्स और दिए हैं, ठीक है, इन पार्ट्स को बहुत अच्छे से आप करके देखना, आई होप इनको बहुत अच्छे से आप करेंगे, ठीक है, और जो नेक्स्ट टेस्ट हम लेंगे वो इसी चैप्टर का लेंगे, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना आप पहले, ठीक है, उसकी डेट वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली सॉल्व कर लें, फिर हम उसकी एक बार और इसको प्रैक्टिस में डालेंगे, क्लियर, और फिर हम इसका टेस्ट लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक एंड टेक केयर, बाय।